नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शॉर्ट हैंड विद इंग्लिश में। आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारी सारी जो लिंक्स हैं, जो है इंस्टा की है, FB, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, उनमें जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। और हमारे ओनर का नंबर उसमें टेलीग्राम पे है। हम जो है ऑनलाइन हमारी क्लासेस भी चलती हैं, उनमें से जुड़ने के लिए आप जो है देख सकते हैं, हमारे ओनर का नंबर पा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम अपनी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको सारे कॉन्सोनेंट्स समझा दिए थे, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट्स थे। मैंने आपको सारे कॉन्सोनेंट्स समझा दिए थे जिनके स्ट्रोक्स 26 थे। ठीक है ना, स्ट्रोक्स 26 थे। कैसे? क्योंकि आर में 2 स्ट्रोक्स थे और हे में 2 स्ट्रोक्स थे, तो उनका एक एक स्ट्रोक्स बढ़ के स्ट्रोक्स हो गए थे 26, बट कॉन्सोनेंट्स 24। ठीक है। तो अब हम आज जो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको जो है एक ग्राफ के जरिए आपको सारा कुछ समझाएंगे। ठीक है। तो एंड आई होप कि मेरी सारी जो 2 पिछली क्लासेस थी आप सभी को समझ में आई होंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे समझाने का तरीका है वो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए, समझ में आए। ठीक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा क्लास लेंथी ना करते हुए मैं शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, तो हमने जो हमारे जो 24 कॉन्सोनेंट्स थे, हम उनको वो कितने भागों में डिवाइड किए गए थे? 6 पार्ट्स में। जो शुरुआत के 8 कॉन्सोनेंट्स थे, पीबी, टीडी, चेजे, केगे, वो उनको हम बोले थे एक्सप्लोडेंट्स। ठीक है ना। और उसके बाद जो 8 कॉन्सोनेंट्स थे, एफवी, इथदी, एसजी, इसजी, उनको कहा गया था कॉन्टिन्यूएंट्स। और इसके बाद जो है एम, एन, इंग, ये थे हमारे नेसल्स। ठीक है ना। और एल, आर, रे, ये थे लिक्विड्स। ठीक है। वे और ये कोलसेंट्स थे, COLESCENTS। ठीक है ना। और जो हमारा H था उसका क्या नाम दिया गया था? एस्पिरेट। ठीक है। हाँ, ये सब कुछ तो मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था। तो चलिए आज एक ग्राफ के माध्यम से हम सारे जो है अपने कॉन्सोनेंट्स समझते हैं कि कौन किस एंगल पे बना है, कौन कहां से कैसे बना है, निकला है, सारा कुछ। ठीक है ना। तो जो हमारे शुरुआत के 8 कॉन्सोनेंट्स थे जो कि स्ट्रेट थे, ठीक है ना, कुछ अपवर्ड थे, कुछ हॉरिजॉन्टल थे। देखिएगा, ये ग्राफ देखिएगा, सही से अच्छे से समझिएगा। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारा क्या था? पीबी था। ये हमारा क्या था? टीडी था। और ये हमारा क्या था? चेजे था। ये हमारा क्या था? केगे था। और ये हमारा था यहाँ पे रे था ना। हाँ, देखिए सारे के सारे ये डाउनवर्ड थे, रे हमारा अपवर्ड था, केगे जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है लेफ्ट से राइट था। ठीक है। हाँ, अब इनका एंगल समझ लेते हैं। ठीक है, एंगल समझ लेते हैं। पीबी हमारा जो है 45 डिग्री एंगल पे बनेगा, टीडी हमारा 90 डिग्री एंगल पे था, चेजे हमारा 60 डिग्री एंगल पे, रे हमारा 30 डिग्री एंगल पे, केगे हमारा 180 डिग्री एंगल पे, जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। ठीक है, केजी नहीं, केगे। अब क्या कैसे समझना है मैं जरा वो बता दूं। कुछ मैं अगर आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं तो उसके माध्यम से आप जल्दी और बेहतर सीखेंगे, समझ जाएंगे। देखिए, टीडी आप कैसे नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। टीडी आप कैसे नहीं भूलेंगे, जरा देखिएगा। अगर कैपिटल टी हम कैसे बनाते हैं? देखिए कैसे बनाते हैं। ऐसे पहले एक लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, फिर डाउनवर्ड एक 90 डिग्री पे लाइन खींचते हैं। ठीक है ना। ऐसे लेफ्ट से राइट, फिर डाउनवर्ड। सबकी ऐसी ही आदत होती है, कोई राइट से लेफ्ट या अपवर्ड ऐसे नहीं बनाता। ठीक है ना। जैसे मैंने बनाया है, सभी ऐसे ही कैपिटल टी बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? कैपिटल टी। अगर जो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास क्या बचा? डाउनवर्ड एक जो है 90 डिग्री पे लाइन बची, जो कि हमारा शॉर्ट हैंड का क्या हो गया? टी। ठीक है ना। पहले हमने कैपिटल टी बनाया, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा दिया, तो हमारे पास एक डाउनवर्ड 90 डिग्री पे लाइन बची, जो कि हमारा क्या हो गया? शॉर्ट हैंड का टी। और इसी को डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा डी। ठीक है ना। विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसके माध्यम से आप भूलेंगे नहीं। ये जो शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स हैं आपके दिमाग पे हमेशा के लिए आ जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, टीडी हो गया। अगर मैं केगे का कुछ बताना चाहूं, ये हमारा क्या था? गे, जी नहीं था, गे था। और ये हमारा यहाँ पे क्या था? चे। ठीक है ना। पिछली क्लासेस में मैंने बता ही दिया था आपको सब कुछ, तो अब इनको याद कैसे रखना? अब केगे, कुछ देर के लिए हम इसको समझ लेते हैं केजी। केजी
क्या, केजी, केजी के बच्चे, किंडरगार्टन, केजी का फुल फॉर्म होता है किंडरगार्टन, बच्चों का एक तरह से बगीचा। तो जो केजी के बच्चे होते हैं, एलकेजी यूकेजी के बच्चे, तो उनका पर्पस पढ़ाई का नहीं होता, वो बस जाते हैं, पढ़े रहते हैं, मस्त रहते हैं, बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं होते हैं पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना। तो वो स्कूल गए, अपना पढ़े रहे, सो रहे, खा रहे, मस्त हैं, खेल रहे हैं, अगले को परेशान कर रहे हैं, पढ़ने के प्रति वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं होते। अगर वो थोड़ा भी एनर्जेटिक हो तो वो पढ़ने के प्रति किसी ना किसी एंगल पे खड़े होंगे। पढ़ने के प्रति एनर्जेटिक पढ़ने के प्रति नहीं है, मतलब सुस्त हैं, सीधे हैं, पढ़े हैं, मस्त हैं। देखिए, सीधे हैं, सुस्त हैं, पढ़े हैं, मस्त हैं, बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है। एनर्जेटिक होते पढ़ाई के प्रति केजी के बच्चे तो किसी न किसी एंगल पे खड़े होते, खड़े बिल्कुल नहीं है। तो अब समझ में आ गया ना कि केजी के बच्चे सीधे हैं, सुस्त हैं, मस्त हैं, लेटे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं। गार्जियन को जब लेने जाता है, जब उनकी छुट्टी हो जाती है, तो पता चला कि वो सो रहा है, लेटा है, मस्त है। पढ़ने के प्रति कोई एनर्जेटिक नहीं होता कि नहीं क्या पढ़ा, क्या लिखा, बिल्कुल नहीं। और शुरुआत में उनको भेजने का पर्पस भी यही होता है कि कम से कम ये माता पिता से घर से 1-2 घंटे दूर रहना सीखे, ठीक है ना। पढ़ाई का पर्पस नहीं रहता। तो वही चीज, पढ़ाई के पर्पस से अगर वो थोड़ा भी एनर्जेटिक होता तो किसी न किसी एंगल पे खड़ा होता। तो इसके माध्यम से याद रहेगा केजी वाला, केगे, जी नहीं गे, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया। और ये रे है, आर का दूसरा भाई रे है, यहाँ पे इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ, रे। अच्छा, गांव में कुछ, खैर हमारे गांव में तो हमेशा ऐसा अक्सर होता था कि जब हम भी छोटे थे, एक तरह से मान लो ये तो बोला करते थे, कस रे कहाँ जा रहे हैं, कस रे, कस रे, क्यों रे, कहां रे, कब रे, मतलब रे बात, हर बात में रे लगाना। तो गांव में लोग कहा करते थे, बहुत रेरिया ना मैं से, बहुत रे ना कर। गंवारों की भाषा बहुत माना जाता था इस रे को, ठीक है ना। तो क्या, क्यों रे, कब रे, कहां रे, कस रे, कैसे रे, रे मतलब गंवारों की भाषा। जो लोग बचपन में, जैसे कि हम लोग या हम उम्र के जितने भी छोटे बच्चे थे, जब हम लोग सही से बोल नहीं पाते थे शुद्ध खड़ी हिंदी, कस रे, क्यों रे, कहां रे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग पकड़ते थे हमारा कान और ऊपर को इस तरह खींच देते थे कि बहुत रे मत कर, ये गंवारों की भाषा है, ये मत यूज किया कर। ये कान पकड़ के हमको यूं ऐसे खींच देते थे, पकड़ा कान और ऊपर की ओर ऐसे खींच देते थे। ये पकड़ा कान और ऊपर की ओर खींच दिया, क्यों? क्योंकि बात बात पे ये रे, बात बात पे क्या करते हैं, रे, जो कि गंवारों की भाषा है, नहीं करना चाहिए रे, ठीक है ना। तो रे का पकड़ा कान और ऊपर की ओर खींच दिया। और जितने भी स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स बनेंगे वो 30 डिग्री एंगल पे बनेंगे, थोड़ा सा ज्यादा झुके हुए होंगे, ठीक है ना। हाँ, बात पे रे कर रहा था, कान पकड़ा, ऊपर की ओर खींच दिया, 30 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट स्ट्रोक। इससे रे नहीं भूलना चाहिए। मैंने आपका टीडी बता दिया, ठीक है ना, केगे बता दिया, रे बता दिया। अब चेजे और पीबी का तो इतना फिर आप प्रैक्टिस करके देख के समझ सकते ही हैं। ये एक ग्राफ है जिसके माध्यम से हम समझ लेंगे पीबी, टीडी, चेजे, केगे, ठीक है ना। यहीं पे मैंने आपको रे भी बता दिया, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं हटा के अगला ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। शुरुआत में क्या था, पीबी, टीडी, चेजे, केगे, ठीक है ना। रे मैंने बता दिया यहीं पर, फिर बता दूंगा। इसके बाद सीरियल से क्या आ रहा था, एफवी, उसके लिए अलग से ग्राफ में बता दे रहा हूं, ठीक है ना। जो लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लें, तभी ये इस वीडियो के देखने का मतलब निकलेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जो हमारे पिछले 2 वीडियोस पड़े हुए हैं उनको बराबर से देख लें, फिर तभी ये समझ में आएगा। अच्छा, क्या हो गया, केगे हो गया। अब देखिएगा, ये हमने 2 सर्किल बना दिए, ठीक है। ये हमने 2 सर्किल बना दिया, एक को प्लस कर दिए, दूसरे को क्रॉस कर दिए। अब यहीं से सारे हमारे कर्व स्ट्रोक्स आएंगे, ठीक है। कैसे देखिएगा, पीबी, टीडी, चेजे, केगे, उसके बाद क्या था, ये था हमारा एफवी, और ये वाला हिस्सा था हमारा इथ और दी, थोड़ा सा इटैलिक था। इथ दी के बाद ये वाला हिस्सा था हमारा एस जी, इसको क्या पढ़ते हैं, जी, ठीक है। अब एस में हमने एच जोड़ दिया और जेड में हमने एच जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया था इस, और ये हमारा हो गया था जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा एम है और ये वाला हिस्सा हमारा एन और इंग है। ये वाला हिस्सा हमारा एल है, ये वाला हिस्सा हमारा आर है,
और आर का दूसरा भाई जो मैंने रे बता दिया कान पकड़ के खींचने वाला अपवर्ड 30 डिग्री एंगल पे, वो हो गया। ठीक है ना। अब इतने ग्राफ सारे मैं समझा रहा हूं आपको, देखिए कि स्टोरी के माध्यम से कैसे समझना है। एफ बी को जरा देखिए कैसे था, ये है डाउनवर्ड, ये सारे एंगल, ये सारे जितने भी स्ट्रोक्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वाले 45 डिग्री एंगल पे बनेंगे। डाउनवर्ड है ये भी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये यहाँ पे डाउनवर्ड है। आर का दूसरा भाई रे वो अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है, ये कर्व स्ट्रोक है, वो स्ट्रेट स्ट्रोक था। ठीक है ना। हाँ, अब एफ बी को कैसे याद रखना है, अगर मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, देखिएगा, विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, अगर मैं इसमें से बीच में ऐसी ये लाइन दो खींच दूं, एफ जैसे की बनाने की कोशिश करूं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, एफ फ्लैग झंडा लहराता हुआ। ठीक है ना। तो इससे आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये वाला हिस्सा एफ है, ये। ठीक है ना। एफ मतलब फ्लैग मतलब झंडा लहराता हुआ। इसके जो दोनों इंड पॉइंट हैं, जो छोर हैं, किनारे हैं, वो बिल्कुल भी जस्ट आमने सामने नहीं है। ठीक है ना। लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। कहां? लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। ये बात जरूर ध्यान देना प्रैक्टिस करते समय। तो ये वाला हमारा हिस्सा हो गया एफ और वी। ठीक है। एफ और वी के बाद मैंने आपको बताया था इथ और दी, ये वाले को पढ़ेंगे इथ और दूसरे वाले को पढ़ेंगे दी। ठीक है ना। ये भी हमारा डाउनवर्ड था, ये भी हमारा डाउनवर्ड है। जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं वो लेफ्ट से राइट हैं। ठीक है ना। इथ दी और एस जी, ये क्या है? जी, जेड डबल ई, जी टीवी वाला। ठीक है ना। एस जी है हमारा ये। अब इसको कैसे याद रखते हैं? इथ दी को चलो मैं बताता हूं, पहले एस जी को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है, कोई एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, ठीक है, जो कि अपने बॉस की हर एक बात पर यस सर जी सर बोलता है। अपनी बॉस की हर एक बात पर यस सर जी सर बोलता है। इसका मतलब बात चाहे सही हो चाहे गलत, इसका मतलब बंदा इतना ज्यादा सीधा साधा है, बंदा इतना राइट है कि अपनी बॉस की हर एक बात पर यस सर जी सर बोलता है। ठीक है ना। तो बंदा क्या है? राइट है। बंदा क्या है? राइट है, तभी तो सीधा साधा है। बंदा राइट है तभी तो सीधा साधा है ना। बंदा रॉन्ग तो है नहीं। अगर रॉन्ग होता तो सीधा साधा कहां होता? तो बंदा राइट है तभी तो सीधा साधा है। तो बंदा राइट है और सीधा साधा है और अपनी बॉस की हर एक बात पर यस सर जी सर कहता है। तो देखिए, बंदा राइट है, राइट तरफ बना हुआ है, बंदा सीधा साधा है। ये देखिएगा, सीधा साधा मतलब इसके जो एंड पॉइंट है, जो छोर हैं, जो किनारे हैं, दोनों आपस में सीधे साधे हैं, जस्ट आमने सामने हैं और अपनी बॉस की हर एक बात पर यस सर और जी सर बोलता है। ये ऑब्जर्व नहीं, इसको हम शॉर्ट हैंड में प्रोनाउंस करेंगे जी। ठीक है ना। ध्यान देना। हाँ, ये तो मान लो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, इनके दोनों छोर किनारे एंड पॉइंट जस्ट आमने सामने होने की वजह से 90 डिग्री। बंदा सीधा है, बिल्कुल देखो राइट है, राइट तरफ बना है, भूलना नहीं चाहिए। और एस और जी के जस्ट सामने कौन रहता है? कौन है? इथ और दी। ये भी बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये भी सीधे साधे हैं, बस ये है कि ये थोड़ा राइट नहीं है, सीधे साधे हैं, एक तरह दिखते हैं। देखिए टी एच एक तरह दिखते हैं। बस ये है कि पहले वाले को इथ और दूसरे वाले को दी पढ़ते हैं। पहले वाला लाइट, दूसरा वाला डार्क रहेगा। ठीक है ना। बस ये है कि ये लेफ्ट तरफ बने हैं बट सीधे साधे हैं। दोनों छोर, दोनों किनारे, दोनों एंड पॉइंट जस्ट सीधे साधे हैं, आमने सामने हैं। तो एस और जी भी मैं कंप्लीट कर दिया, इथ और दी भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हो गया इथ दी एस जी। अब हमने एस में एच जोड़ दिया, जेड में एच जोड़ दिया तो हो गया इस, और जेड में एच जोड़ दिया तो हो गया जी। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए, अगर एस जेड राइट में है तो इस और जी भी राइट में है। बस ये है कि ये बंदा सीधा साधा था, ये लोग थोड़ा सीधे साधे नहीं हैं। ये राइट से लेफ्ट की ओर बने हैं, राइट से लेफ्ट की ओर बने हैं। जो इनके एंड पॉइंट छोर किनारे हैं वो आपस में जस्ट आमने सामने नहीं है। ठीक है ना। अगर ये राइट है तो ये भी राइट है, क्योंकि ये इस और जी इसी से निकले हैं, एस और जी से, दोनों में एच जोड़ दिए तब, है ना। हाँ,
तो ध्यान दीजिएगा बस ये है कि ये दोनों आमने सामने, इनके छोर नहीं है किनारे, ठीक है ना। इस जी हो गया। और एम के लिए देखिए शॉर्ट हैंड में ये आपका एम कैसे बना है, देखिए ये ऐसे बना है। और दूसरी बात, ऐसे मत बना देना, जितना स्लोप है, जितना देखिए घुमाव है ये यहां से, उतना ही स्लोप सैलो देना है, इससे ज्यादा मत दे देना। तो इसको समझना कैसे है ताकि ये भूले ना, इसको समझना कैसे है देखिएगा, ये ऐसे बना है। अब इसके बीच में एक छोटी सी मैं लाइन खींचे दे रहा हूं। अब आपको ये थोड़ा सा स्टाइलिश एम जैसा लग रहा है ना, थोड़ा सा स्टाइलिश एम जैसा लग रहा है ना, बीच में मैंने एक लाइन खींच दी ये जैसे एम जैसा। तो अब आपको याद रहना चाहिए कि नहीं ये एम है, विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं इसके माध्यम से, आप जो है भूलेंगे नहीं, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो एम के कॉन्सोनेंट में एम के तुरंत बाद क्या आता है, एन। तो ये एम के तुरंत बाद एन, जस्ट उसके नीचे ये वाला हिस्सा हमारा एन हो गया। दोनों छोर, दोनों पॉइंट, इसके एंड पॉइंट जस्ट बिल्कुल आमने सामने हैं। और एन को जब डार्क कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंग। क्या हो जाएगा, इंग, कमिंग, गोइंग, ये वहां पे काम आएगा। एम एन इंग भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ठीक है। अब आपका बचा एल और आर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कुछ एक ऐसा अर्धवृत्ताकार जो है शेप बनाइए, तो जाहिर सी बात है आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। जनरली हम सब लोगों की आदत होती है लेफ्ट से राइट लिखने बनाने की, ठीक है ना। जो हमारी आदत होती है कोई चीज लिखने बनाने की, वही रूल रेगुलेशन है, देख लेना। हाँ, वही सेम उसी तरह है। उन्होंने हमारे आइजैक पिटमैन ने यही बात पकड़ी कि अगर कोई एक लाइन है ऐसी, अगर लाइन है तो लोग कैसे बनाते हैं ज्यादातर, देखिए कि यार लेफ्ट से राइट बनाते हैं, तो उन्होंने केगो को लेफ्ट से राइट कर दिया, राइट से लेफ्ट नहीं किया। मतलब जो जिस चीज में हम हैबिचुअल हैं उसी चीज को उन्होंने ला के रख दिया, वही रूल बना दिया और इजी करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, और ज्यादा इजी करने के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे, लेफ्ट से राइट बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं कह दूं कि इसको बीच से आप थोड़ा सा कट कर दीजिए, ठीक है ना। अब बताइए इसमें लेफ्ट वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये है हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा और ये है हमारा राइट वाला हिस्सा। जब हम इस शेप को बनाना शुरू किए तो पहले अपनी पेंसिल पेन को ऊपर की ओर ले गए, फिर यहां से नीचे की ओर लाना शुरू कर दिए। तो एल हमारा अपवर्ड हो गया और आर हमारा डाउनवर्ड हो गया। लेफ्ट वाला एल, राइट आर, तो ये हो गया एल, ये वाला हिस्सा हो गया एल और ये वाला हिस्सा हो गया आर। जब हम इस शेप को बनाना शुरू किए तो पहले पेन पेंसिल को ऊपर की ओर ले गए, फिर यहां से नीचे की ओर लाना शुरू किए। तो एल अपवर्ड, आर डाउनवर्ड भूलना नहीं चाहिए। ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 45 डिग्री एंगल पे एल आर हो गया। और आर का दूसरा भाई जो था वो मैंने क्या बताया था, रे रे कर रहा था हर बात पे, तो उसका कान पकड़े ऊपर की ओर खींच दिए, तो ये हमारा हो गया था आर, जो कि 30 डिग्री एंगल पे था। कोई भी स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक होगा तो वो 30 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ग्राफ के माध्यम से सारे स्ट्रोक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और रे के बाद अगला स्ट्रोक हमारा कौन सा है, कौन सा था, मैंने आपको बताया था डब्लू, मतलब वे पढ़ते हैं इसको। और इसके बाद मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको हे बताया था, जो कि दो थे। वे में ध्यान देना, वे ऐसा था और ये ऐसा था। हे दो थे, एक डाउनवर्ड थे एक अपवर्ड था, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हुक, हुक लगा है इसमें और इनमें सर्किल लगा है, छोटा सा स्मॉल सर्किल लगा है। तो एक बात ध्यान देना है कि जब हम हे बनाते हैं तो इसमें जो सर्किल लगा हुआ होता है वो क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में होता है, दोनों में देखिएगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। घड़ी की दिशा में सर्किल लगा है। बच्चे गलत प्रैक्टिस कर लेते हैं, उल्टा सर्किल लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, ध्यान देना है। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में सर्किल लगाना है, ठीक है ना। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान देना है। लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं वे और ये में कि इनका हुक कौन सा, किसका किधर था। तो बस इसका एक छोटा सा तरीका है। देखिए, अगर मैं डब्लू को थोड़ा बेंट कर दूं, झुका दूं, ऐसे मान लो डब्लू लग रहा है ना। अब देखिएगा, ये डब्लू हमने बनाना शुरू ही किया कि इसको ऊपर कर दीजिए, या आप इस डब्लू को पूरा बना दीजिए, अब ऊपर कर दीजिए, लास्ट में ऊपर कर दीजिए। तो ये वाला हिस्सा वे है, ये बाद में थोड़ा सा डब्लू बनाना शुरू किए
और आधे में ही ऊपर कर दिए, या पूरा डब्लू बना दीजिए, थोड़ा सा झुका के स्टाइलिश डब्लू बनाने की कोशिश करिए बेंट करके, और अब इसको ऊपर कर दीजिए। तो ये वाला हिस्सा वे का है, तो अगर ये वाला ये वे है तो ये वाला हमारा ये है, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कुछ छोटा सा तरीका है जरूर, बट ये है कि आप लोग ताकि भूले ना हुक वगैरह, ठीक है ना, इस हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये वे है, ये है, और ये दो हे हो गए, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई होप कि आप भूलेंगे नहीं और मेरे समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है ना। हाँ, और तो हमारे ये स्ट्रोक्स हो गए, ठीक है ना, सारे जो है जितने हैं। इसके बाद जो है अगला हमारा चैप्टर होगा वॉवेल्स का, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा और बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं और आपको समझ में आए, ठीक है, पूरी कोशिश मेरी रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो अगला चैप्टर है बुक में हमारी एज अ पिटमैन की जो इंस्ट्रक्टर की बुक है, उसमें जो है एक्सरसाइज 3 और 4 में मैं इसको इस पूरे ग्राफ को साफ किए दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग अपना नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना पॉज करके। तो अगला प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करना है, ये जरा देख लीजिएगा। इसके बाद वॉवेल्स बहुत अच्छे से मुझको समझाना है, जिसको जल्दी से कोई बता नहीं पाता और हर बच्चे के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है वॉवेल्स का, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, श्योर है। अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोगों का ऑनलाइन क्लास भी चलता है, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन लाइव क्लास भी चलती है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है। आप लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो करिएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और हमारे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, मैं क्या बता रहा था, प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। मैंने आपको पहला स्ट्रोक बताया था, कॉन्सोनेंट बताया था पी। अब कैसे करना है, आपकी लाइनिंग वाली कॉपी होगी, ठीक है, स्पाइरल वाली बड़ी वाली कॉपी। एक स्ट्रोक को एक पेज करिएगा, ये पी 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 करिएगा और बोलते जाइएगा, और स्ट्रोक्स के बीच में ज्यादा स्पेस मत करिएगा। स्ट्रोक का साइज क्या होगा, दोनों लाइन के स्पेस के जस्ट हाफ में बनाइएगा। जैसे दोनों लाइन के स्पेस के जस्ट हाफ में बनाइएगा, बस इतना करना है, ठीक है ना। हाँ, और सारे स्ट्रोक सेम दिखने चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। कम वर्क करना पड़े इसके लिए आप ज्यादा स्पेस देके वर्क मत करिए। एक स्ट्रोक को पूरा एक पेज करिए, आप अच्छा और बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, स्पेस। और दूसरी बात मैंने बताया ही था आपको, फिर बता दे रहा हूं, घसीट मत करिएगा। जहां तक स्ट्रोक बनाना है वहां तक बराबर पेन या पेंसिल चलना चाहिएगा। पेंसिल बेटर रहेगी, बेस्ट रहेगी, पेन से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, ठीक है ना। ऐसे पूरा जो है स्ट्रोक की प्रैक्टिस करिएगा और बोलते जाइएगा, पीबी टीडी चे जे। जैसे चे आ गया तो चे लिखिए, ब्रैकेट में चे भी लिखिए, क्या बोलते हैं, और फिर बनाइए चे 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 चे, ठीक है ना। पूरा एक एक पेज एक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से बोलते जाइएगा। इस तरह आप सारे 24 कॉन्सोनेंट्स, जिसमें से 26 स्ट्रोक्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। और इसके बाद आपका एक्सरसाइज 3 में आता है जो है ज्वाइंट स्ट्रोक्स दिया होगा, उसमें लिखा होगा जैसे पीटी। अब हमको स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना है, ठीक है ना। हमारे एक स्ट्रोक का साइज कितना होता है, इन रिटन 1/6 ऑफ एन इंच, बट हम हर एक स्ट्रोक को जो है स्केल लेके नाप करके तो लिखेंगे नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बता दिया, दोनों लाइनों के स्पेस के जस्ट हाफ में आपको बना के चलना है, क्योंकि आगे चल के हर एक स्ट्रोक को हमको जस्ट उसका हाफ करना है और डबल भी करना है, ठीक है ना। इस हिसाब से हमको स्ट्रोक का मानक लेके चलना है कि आगे चल के उस स्ट्रोक को हमको हाफ और डबल करने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको कितना बताया, पी इतना बताया, जस्ट हाफ। इसका अगर हमको आगे चल के हाफ करना होगा तो ये हो गया हाफ, हो गया ना पी का हाफ, और डबल करने के लिए पूरे बना देंगे तो ये हो गया पी, ये पी का हाफ हो गया और ये पी का डबल हो गया। तो इसलिए इतना मानक लेके हमको चलना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा स्ट्रोक का साइज होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, साइज बहुत मायने रखता है, स्ट्रोक का साइज बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, अब हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है आगे। इसमें एक सर्च ये खत्म हो जाएगा कॉन्सोनेंट पूरा। इसके बाद ज्वाइंट स्ट्रोक्स कैसे करने हैं, जैसे कि आगे अब ज्वाइंट स्ट्रोक्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे पीटी आ गया तो पीटी पीटी पीटी, ठीक है। वही चीज
सारे स्ट्रोक्स का साइज सेम होना चाहिए। ये नहीं कि पी छोटा टी बड़ा या पी बड़ा टी छोटा, इस बात को ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। सारे वही चीज, दोनों स्पेस के जस्ट हाफ, पी टी। जितना बड़ा आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे कॉन्सोनेंट वाला, उतना ही बड़ा इनमें प्रैक्टिस करना है। और ज्वाइंट स्ट्रोक्स जब जोड़े जाते हैं आपस में, तो यहां पे हमको पेंसिल उठाना नहीं है कि ये पी बनाया, पेंसिल उठाया और टी बनाया, यही बहुत बड़ी गलती है। आप इसको ज्वाइन करते समय यहां पे रुक जाइए, वो चलेगा, लेकिन पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। और ये बन गया टी, पी टी, पी टी। जैसे ही पेंसिल उठी जो स्ट्रोक को ज्वाइन करते समय, वैसे ही मिस्टेक हो गई, ठीक है। और मिस्टेक नहीं करनी, गलती सीखने नहीं आए हैं, गलतियां सुधारने आए हैं, ठीक है। तो इस तरह सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद जो है आपका, जैसे इसमें एक्सरसाइज 3 में बड़ा सा एक जैसे स्ट्रोक एक साथ दिया है, एफ आर एल डी। तो कैसे है एफ आर एल डी, हमने तो खैर चलो फ्लो में बना दिया, बट आप कैसे बना सकते हैं, रुक सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एफ आर एल डी, रुक जाए वो चलेगा, बट पेंसिल को बिल्कुल भी ना उठाएं, ठीक है ना। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रोक को, एक वर्ड को आपको पूरा एक पेज करना है, ये तो कम से कम है। मानता हूं थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, बट यही तरीका है अच्छा से अच्छा सीखने का, ठीक है। तो आई होप कि मेरे समझाने का, सिखाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। तो ठीक है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहीं पर क्लास ओवर करते हैं, और अगली क्लास जो मेरी होगी वो वॉवेल्स की होगी, जो कि पूरी शॉर्ट हैंड की जान होती है, आत्मा होती है, हृदय होती है, उसके बिना सब बेकार है। तो वॉवेल को हम इतने अच्छे से समझाएंगे कि कहीं कुछ तो सवाल उठने का या प्रॉब्लम होने का तो होता ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए क्लास यहीं से ओवर करते हैं, ठीक है। फिर अपने माता पिता गुरु का, अपने से बड़ों का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, अन्न जल को व्यर्थ में ना फेंकें और ना बर्बाद करें। जय हिंद, जय भारत।